दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत अक्सर 3 चरणों में होती है। दोस्तों, पहला चरण है तोड़फोड़ यानी डेमोलिशन। दूसरा चरण है खुदाई एक्सकावेशन। तीसरा चरण है भवन निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कभी कभी इन चरणों में हमसे कई गलतियां हो जाती है। इसकी वजह से अनदेखी बाधाएं आ जाती है, फिर रुकावटें आती है, कई बार आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक परेशानियां होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कंस्ट्रक्शन के इन 3 चरणों में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें वास्तु के 2 नियमों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पहला नियम ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में सबसे ज़्यादा भार होना चाहिए। साउथ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और आखिर में नॉर्थ ईस्ट को सबसे हल्का होना चाहिए। वास्तु के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होना चाहिए। साउथ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और आखिर में नॉर्थ ईस्ट को सबसे नीचे। दोस्तों, वास्तु के इन दोनों नियमों को ध्यान में रखकर हम कंस्ट्रक्शन के पहले चरण को जानते हैं, जो है तोड़फोड़ यानी कि डेमोलिशन। दोस्तों, डेमोलिशन मतलब है कि प्लॉट पर जो पुराना ढांचा, मकान या बिल्डिंग है उसे तोड़ना। तोड़ने की इस प्रक्रिया में हम प्लॉट पे से भार कम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वास्तु का पहला नियम लागू होगा। ये भार से रिलेटेड है, इसीलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होनी चाहिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले हल्का हो, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट और आखिर में साउथ वेस्ट। इस प्रक्रिया में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि इस प्रक्रिया से मलबा निकलता है, उस मलबे को आपको नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायु कोण में रखना है। इससे मलबे को जल्द से जल्द हटाने में हमको मदद मिलती है। दूसरी बात यह है कि इस मलबे में से जो पुनः उपयोग की चीज़ें होती है उसे आपको साउथ वेस्ट में रखना है, ताकि साउथ वेस्ट में भार बना रहे। दोस्तों, अब हमने कंस्ट्रक्शन के पहले चरण को जान लिया है। अब हम कंस्ट्रक्शन के दूसरे चरण को जानते हैं, जो है खुदाई। दोस्तों, खुदाई करते समय ज़मीन को खोदा जाता है, यानी कि एक तरह का गड्ढा निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पर वास्तु का दूसरा नियम लागू होगा, जो खुदाई से रिलेटेड है। इसीलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होनी चाहिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले नीचे हो, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट और आखिर में साउथ वेस्ट। खुदाई करते समय जो मिट्टी पुनः उपयोग में आ सकती है उसे
साउथ वेस्ट में रखना है और मिट्टी तथा पत्थर जिसे हमें हटाना है उसे नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कंस्ट्रक्शन के तीसरे चरण को जानते हैं जो है भवन निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का मतलब है भवन निर्माण करना। भवन निर्माण करने की इस प्रक्रिया में हम प्लॉट पर भार बढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वास्तु का पहला नियम लागू होगा जिसके अनुसार साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा भार होना चाहिए। इसीलिए इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें साउथ वेस्ट से करना है। साउथ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और आखिर में नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अंडरग्राउंड पानी की टंकी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी बनाना है और फिर बाद में दूसरे कंस्ट्रक्शंस का काम आपको शुरू करना है। दोस्तों, अंडरग्राउंड पानी की टंकी को मैंने मेरे इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि प्लॉट और प्लॉट पे निर्माण किए हुए घर या फिर कार्यस्थल का ब्रह्मस्थान हमेशा हल्का और खुला हुआ होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में कभी भी पिलर्स, स्टेयरकेस, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक या फिर गड्ढा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मस्थान को मैंने मेरे इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के इन नियमों को रियली अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, सच्चे मन से फॉलो करते हैं, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी इजीली और सक्सेसफुली चलता रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।